नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप बात करने वाले हैं जावर। जी हाँ दोस्तों, जावर जो कि मेवाड़ का अर्थ क्षेत्र था। किसी ज़माने में यहाँ पर चांदी का खनन होता था और वर्तमान में यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के द्वारा चांदी का और जस्ते का खनन किया जाता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी माइंस है और भारत की सबसे पुरानी माइंस भी इसको माना जाता है। यहाँ पर जस्ता या जिंक के साथ चांदी भी निकलती है, जिसकी मात्रा कम है लेकिन वह भी यहाँ से निकलती है। इसी जावर में उस समय यह मेवाड़ का और प्रमुख अर्थ क्षेत्र था, भारत का प्रमुख आर्थिक क्षेत्र हुआ करता था। चूँकि यहाँ पर चांदी का खनन होता था, तो चांदी के खनन होने की वजह से संपूर्ण भारतवर्ष के व्यापारी यहाँ आते थे और वह कुछ व्यापारी उनमें से यहीं बस गए, जिन्होंने बाद में यहाँ पर कई मंदिर बनवाए और कई ऐसे निर्माण कार्य करवाए जो कि जनता के लिए या जन कल्याण को समर्पित थे। इन्हीं में से हम बात करेंगे। पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जावर माता का मंदिर वह भी यहाँ बना हुआ है। तो आज हम बात करेंगे जावर के जैन मंदिरों के बारे में। जावर के जैन मंदिर, कई सारे जैन मंदिर यहाँ मौजूद है। लगभग 20 से अधिक जैन मंदिर वर्तमान में है, जिनमें से कुछ के केवल अवशेष ही बचे हैं और उन अवशेषों में से हमें पता चलता है कि यह जैन मंदिर रहे होंगे। कुछ मंदिर अभी भी मौजूद हैं, उनमें से आप अभी अपनी स्क्रीन पर कुछ मंदिरों को देख भी रहे हैं। तो इसी प्रकार यह जावर, जो कि लगभग 2000 वर्ष पुराना इसका इतिहास माना जाता है, उस समय भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो कई व्यापारियों ने यहाँ पर जैन मंदिर भी बनवाए। इन्हीं जैन मंदिरों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चूँकि यह एक प्रमुख नगरी थी, तो यहाँ पर जैन संतों का भी आना जाना लगा रहता था। उन्हीं जैन संतों की प्रेरणा से यहाँ पर यह जैन मंदिर बने हैं और आज तो इनकी कोई सुध लेने वाला है नहीं। बहुत पुराने मंदिर हैं और इनकी शिल्पकला, इनकी नक्काशी आदि देखते बनती है। बहुत सुंदर यह नक्काशी है। इन्हीं में से एक मंदिर हमारे ध्यान में आता है, जिसको पंच बाल यति मंदिर बोलते हैं। पंच बाल यति मंदिर भी लगभग बहुत पुराना है। जावर का जो इतिहास के जो सबूत मौजूद हैं, यानी कि जो कि जिसको हम ऑथेंटिक बोल सकते हैं, वो लगभग 646 ईस्वी पूर्व के उल्लेख हमें मिलता है और उसका एक शिलालेख भी मिलता है। तो इस प्रकार 646 लगभग 7वीं सदी, लगभग 1400 साल पहले का इतिहास हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद के इतिहास के बाद, उससे पहले भी ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। और यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने चांदी के अयस्क से चांदी बनाना प्रारंभ कर दिया और कई पुरानी भट्टियाँ यहाँ मिली है। हिरण्यकश्यप पौराणिक राक्षस का भी यहाँ किला है, तो इसको पौराणिक युग से भी जोड़कर देखा जाता है। और जावर के जैन मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर पंच बाल यति का जो जैन मंदिर है, जो कि अभी तो केवल उसके शिखरों की ईंटें निकल गई है, केवल स्तंभ बचे हैं। उसका कोई निर्माण और कोई तारीख का कोई शिलालेख मौजूद नहीं होने के बारे में हम उसकी पुख्ता जानकारी तो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक स्तंभ पर श्रम लिखा हुआ है। अब वो क्यों लिखा हुआ है उसका कुछ पता नहीं है, केवल इतना सा श्रम लिखा हुआ है। और यह जैन मंदिर थे जिनमें 5 वेदियाँ बनी हुई है, लेकिन मुख्य मूर्तियाँ नदारद है। उन मूर्तियों को शायद मूर्ति चोरों के द्वारा चुरा लिया गया या कहीं छिन्न भिन्न कर दी गई। केवल कुछ अवशेष हमारे पास मौजूद हैं। जैन समाज को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। यह पंच बाल यति मंदिर सामान्यतः देखा गया है कि दिगंबर समाज ही ज़्यादा बनवाता है। तो इससे मंदिर के बनाने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि दिगंबर समाज को अधिक संगठित और सबल बनाने की भावना छुपी होती है। इन पंच बाल यति मंदिर में वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और महावीर स्वामी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती थी। यह 5 तीर्थंकरों की प्रतिमा
इन पंच बाल यति मंदिरों में स्थापित की जाती थी। अभी यहाँ पर एक भी प्रतिमा मौजूद नहीं है, लेकिन यह मंदिर लगभग बहुत पुराना है। इसके अवशेष हमारे सामने मौजूद हैं और आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक मंदिर जो है वो बिल्कुल सही हालत में है, लगभग उसका गर्भगृह मौजूद है, लेकिन बाहर का जो मंडप होता है वो मंडप पूरी तरीके से, उसकी छत पूरी तरीके से नदारद हो चुकी है, केवल कुछ स्तंभ बचे हुए हैं। यह मंदिर ज़मीन से कुछ गहराई पर है, क्योंकि माना जाता है कि यह मंदिर बहुत पुराने थे, तो मलबा समय के साथ आकर यहाँ पर इकट्ठा हो गया होगा, इसलिए यह मंदिर मिट्टी में धंस गए। सड़क के बिल्कुल नज़दीक बने हुए हैं, मुख्य सड़क के बिल्कुल नज़दीक बने हुए हैं ये मंदिर। और हमारा इतिहास है जिसको संरक्षित करने की प्रबल आवश्यकता है। यह बहुत पुराने मंदिर हैं, बहुत प्राचीन मंदिर हैं। इनकी नक्काशी, इनकी जो मूर्तिकला है वह भी बहुत सुंदर है और बहुत मजबूती से यह आज भी खड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि हाँ, हम जैन समाज के मंदिर हैं, लेकिन आज हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जैन समाज जो कि इतने बड़े और भव्य आयोजन तो करता है, लेकिन अपने धरोहरों के प्रति उदासीन है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।